सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्या कबीर साहब दुखी थे, जिंदगी भर रोते रहे, और पूरा संसार सुखी है? साहब कहते हैं कि पूरा संसार सुखी है। इसका मतलब है कि साहब के नजरों में पूरा संसार सुखी था, केवल साहब ही दुखी थे क्या? और साहब कहते हैं कि पूरा संसार सो रहा है और हम जाग रहे हैं और रो रहे हैं। विचार करने पे पता चलता है कि यह संसार में जितने भी मनुष्य हैं, विषयों के चक्कर में मस्त है। अंदर से दुखी तो हैं, लेकिन ऊपर से सुख जाहिर करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हम सुखी हैं। पड़ोसी से, यार दोस्तों से, मित्रों से ऐसा महसूस न होने दें कि हम दुखी हैं। लेकिन किसी से पूछो आपका क्या हाल चाल है, सब बोलते सब ठीक है। लेकिन जब उनसे ठीक से पूछो तब बोलते हैं कि पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, घर परिवार में ठीक नहीं है, हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, शरीर सही से ठीक से काम नहीं करता है। मतलब कुल मिलाकर के अंदर से दुखों की पूरी बौछार लगा देते हैं हम लोगों के सामने में, किसी से भी पूछो। साहब कहते हैं कि ये संसार सब सुखिया है, लेकिन सुख उसको वास्तविक सुख नहीं है। अपने अहंकार के वश और प्राणी पदार्थों को बटोर तो लिया है, लेकिन अहंकार के वश अविद्या के कारण सुख से अपरिचित है। कौन सा सुख? साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहता है, झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहब ऊपर में कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहता है, मानत है मनमोद। नीचे उदाहरण देते हैं साहब, जगत चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। सारा संसार झूठे सुख को सुख कहता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, सूखी, उसमें खून नहीं हड्डी में, अपनी ही जब दांत से दाबता है तो उसके मसूड़ों से ब्लड आता है। वह ब्लड उसे भान होता है कि हड्डी से आ रहा है, और वो कड़कड़ कड़कड़ करके चबाता रहता है। इसी तरीके से मनुष्य है। जिस तरीके से कुत्ता हड्डी से खून समझ करके हड्डियों को चबाता है, इसी तरीके से मनुष्य विषयों को भोग करके समझता है कि हमें सुख मिल रहा है। साहब कहते हैं, इसलिए कहते साहब झूठे सुख को सुख कहते हैं। मानत है मनमोद, अपने मन में वो प्रसन्न है, मदमस्त है। जिस तरीके से कछुए के पीठ पे बाल कभी जिंदगी में उग नहीं सकते हैं। साहब उदाहरण देते हैं कि कछुए के पीठ पे कभी बाल नहीं उग सकते हैं, इसी तरीके से विषयों से कभी सुख नहीं उत्पन्न हो सकता, कभी जिंदगी में सुख नहीं उग सकता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इससे हमें सिर्फ शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन वहां से सुख नहीं मिलता, सुविधा मिल जाती है। हम चश्मा लगाए हैं, उससे देखने, आपका चेहरा देखने के लिए मुझे इससे सुविधा मिल सकती है, माइक से बोलने की सुविधा मिल सकती है।
थाली में खाना खाने की सुविधा मिल सकती है, चम्मच से सुविधा मिल सकती है, गाड़ी से हमें जाने के लिए रास्ता जल्दी तय करने के लिए सुविधा मिल सकती है, लेकिन सुविधा और सुख में बहुत अंतर है। बिस्तर है, इस पे हमें सुविधा मिल सकती है, लेकिन कहो सुख मिल जाए तो नहीं मिलेगा। हमने पूरा जीवन बिस्तर बिछाया, पूरी रात भर बिस्तर बिछाते रहे और उस पे हम सोए ना, तो हमें सोने का सुख नहीं मिलेगा, हमें उस पे सोना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहते हैं। ये संसार में जितने भी सुख हैं वो सब झूठे हैं, उनको व्यक्ति सुख मानता है और सुख मान करके पूरी जिंदगी जीता है, और लास्ट में जब उसका शरीर जब जर्जर हो जाता है तब वो सोचता है कि काश मेरा शरीर ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा कर लेता, काश मैं जवान होता, मेरे पास बुद्धि होती, मैं ऐसा कर लेता। कुल मिलाकर के साहब कहते हैं कि जवान जोगी वैद्य रोगी, सूर पीठी घाव रे, किमिया जन भीख मांगे, इन्हें जन पतियाव रे। मेरे पिताजी जब मैं निकला था तब उन्होंने ये दोहा मुझे सुनाए थे। 16-17 साल की उम्र से तो उन्होंने बताए थे कि जवान जोगी कभी हो नहीं सकता, जवानी में जोग कभी सध नहीं सकता, और वैद्य कभी रोगी नहीं हो सकता है, और सूरवीर व्यक्ति के पीठ पे कभी घाव नहीं लग सकता। मैंने उनको उत्तर दिया था, बहुत बचपना था लेकिन फिर भी मैंने बोला था, जवान जोगी वैद्य रोगी जवानी में ही जोग सध सकता है। अगर जो जवान व्यक्ति है वो व्यक्ति अगर जोग किया, असली जोगी वही है। बुढ़ापे में आपके नीचे लोटा रखा है, उसको पानी भी नहीं उठा सकते, किसकी चोरी कर लोगे जाकर के? पैर से चला नहीं जाता, आंख से देखा नहीं जाता, हाथ से कुछ किया नहीं जाता है, क्या दान धर्म कर लोगे, क्या सत्संग भजन कर लोगे? बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं सही होती है। तुमने जवानी में जोश था, बचपन में होश नहीं था और जोश भी नहीं था, जवानी में आपके पास जोश था लेकिन होश खो बैठे थे। होश ना होने के कारण से जवानी को जोश में यूं ही बिता दिया और बुढ़ापे में हाथ मलमल के रो रहे हैं। और हमने जो बचपन में से लेकर के जवानी अभी तक अभ्यास हमने जो किया है, अभी वो बाबा जी के यहाँ कल बैठे थे, उनको वही बातें याद आती हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, और उन्हीं को ले लेकर के दिमाग में रील चलती है और रील चल करके वो परेशान होते हैं। कुछ कहीं न कहीं से उनका तार जुड़ जाता है और वो दिमाग में भन कर सवार हो जाती है और वही चीज सामने खड़ी हो जाती है और उसी से वो डरने लगते हैं। तो भले ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया संसार है, खावे और सोए, वास्तविक है। जो व्यक्ति सांसारिक है, अबोध जिसको कहते हैं, जिसको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ सोता है और खाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जैसे घर का मालिक, जो घर का मालिक होगा और ज्ञानी होगा, प्रबुद्ध होगा, वो उसके अंदर ज्ञान होगा, तो परिवार के प्रति सोचेगा और दिमाग दौड़ाएगा और वो परेशान रहेगा, और सारे के सारे लोग मस्त सोएंगे, खाएंगे, उन्हें चिंता ही नहीं किसी प्रकार की।
देश का प्रधानमंत्री अगर ठीक होगा तो उसको नींद नहीं आएगी, देश का कोई कर्णधार होगा उसको नींद नहीं आएगी। इसी तरीके से समाज का अगुवा डॉक्टर अंबेडकर थे। दलितों का वो दुख देख देख करके जिंदगी में कभी सोने का नाम नहीं लिया। उन्होंने गरीब जनता के लिए, दलितों के लिए, छोटी जातियों के लिए और सब के लिए उन्होंने, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम कर गए। शायद अगर जो डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं होती, आज की जो राष्ट्रपति है वो नहीं होती मुर्मू जी, इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल वो नहीं होती राष्ट्रपति, और दलित राष्ट्रपति अभी बन के गए हैं वो नहीं होते। तो ये उनकी देन है, ये गरीबों के ऊपर उनकी देन है। इस तरीके से जो समाज के अगुवा होते हैं वो जागते हैं और रोते हैं। सुखिया संसार है, खाए और सोए। जिसे ज्ञान नहीं है, जिंदगी से बेभान है, तो वो सुख से सोएगा ही सोएगा। खाना और सोना उसके पास कोई काम ही नहीं है। कहां से आएगा खाने का उसका भी ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को साहब कहते हैं किसी चीज की टेंशन नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब समाज के बारे में हर क्षण सोचते रहते थे, इसीलिए रोते थे। दादा भाई बाप के लेख्यो चरणन हुइयो बंदा। साहब कितना विनम्रता से अपने आप को पेश करते हैं सबके सामने। दादा भाई बाप, कितनी विनम्रता है उनके वाणियों में। चरणन हुइयो बंदा, ये बंदा तुम्हारे चरण पे गिरने के लिए तैयार है, लेकिन तुम अपने आप को वहां से निकाल लो। इतनी विनम्रता से, इतनी तगड़ी फटकार लगा करके, इतनी तगड़ी वो विनम्र होकर के अपनी बात को कहते हैं और मनुष्य को निकालने के लिए, दुखों से ऊपर उठाने के लिए बात कहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहते हैं, मानत है मनमोज जगत चबैना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। जिस तरीके से सारा संसार काल के गोद में सो रहा है, भाई हमें क्या पता। हम आज आप लोगों के सामने समक्ष बैठे, सुबह होगी या नहीं होगी ये हमें पता नहीं है, ये क्षण भी नहीं पता, अगला जो क्षण आएगा वो भी क्षण का पता नहीं। और हम दुनिया का पुलिंदा बांध करके बैठे हैं, कल के लिए नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए। पति पत्नी का संबंध बोलते हैं हिंदू में 7 जन्मों का होता, एक जन्म तो निभता नहीं है, 7 जन्म का बंधन है। बड़ी बात है ये कि एक पति पत्नी मिलकर के 7 जन्मों की कसमें खाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पति पत्नियों में देखा जाता है कि 20 वर्ष हो गया है और तलाक देने का नंबर आ रहा है। बच्चे हो गए 15-15 साल के, 20-20 साल के, बोलती नहीं एक दूसरे से। हमारे गांव में एक है, वो सर्विस में है, पति पत्नी दोनों के बच्चे हैं, 3 लड़के 2 लड़कियां हैं, और वो सबकी शादी कर दी है। 2 लड़के सर्विस में हैं। पति ने पत्नी के लिए 10-12 बीघे खेत खरीदा। आपस में बनी नहीं जिंदगी में कभी, कैसे बच्चे हुए वही जाने। शादियों से लेकर के कभी उनसे दोनों पति पत्नी में बनी नहीं। यहां तक कि जब वो मरा पति, तब वो अपनी पेंशन बुढ़िया को ना मिले, वहां जाकर के लिखा दिया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। इतना आपस में मतलब बैर होगा तभी तो ऐसा किया। तो ऐसे किस्से देखे जाते हैं, उससे हमें सीख लेनी चाहिए
कि वो भी क्या एक 7 जन्मों का बंधन बांध करके कसमें खाते, वो कसमें वादे प्यार वफा सब पुनिय तिकड़म सारे नाच गाने साथ लेकर के आए उसको, और उसके साथ में पल भर के लिए सुख न पाए। और आज वो लड़के भी साथ नहीं देते हैं और बेटी भी साथ नहीं देती, तो बेटी के साथ में रहती हैं। लड़के मारते हैं, भगाते हैं उनको, और घर में आते हैं, घर में अब बुढ़ी हो गई, किसके सारे रहे। ये संसार है, इस संसार में सब और बोलते हमसे चलता है, कोई सुखी नहीं है। हम सब बड़ा को परिवारी है, सबसे बड़ा परिवार वाला बोल। तो कुल मिलाकर के इन लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। इन लोगों, देखो ये सब क्या है, हमारे बीच में उदाहरण है। हम लोगों को उनसे सीख लेकर के जीवन जीने की कला सीख लेना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि संसार सुखी है और हम रो रहे हैं। इसका मतलब ज्ञानी और वैरागी और महापुरुष लोग समाज का चिंतन करते हैं और उनके लिए दुखी रहते हैं। दुखी कौन होता है? जो ज्ञानी आदमी होता वही दुखी होता है। अज्ञानी आदमी दुखी क्यों होगा? उसके अंदर सोच ही नहीं है, उसके अंदर सोचने की शक्ति ही नहीं है। साधु क्यों दुखी रहता है? साधु सिर्फ समाज को लेकर के दुखी रहता है, नहीं तो साधु के पास में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने परिवार बनाया ही नहीं है, आधा दुख तो खत्म वही हो गया। दूसरी बात, उसे संग्रह करने की प्रवृत्ति भी नहीं है। जितना मिला, जहां मिला खाया पिया मस्त हुआ, लेकिन फिर भी दुखी है। वो समाज का चिंतन करता है। आपके घर आया, आपके बहू बेटियों में देखता, वहां दुख हो जाता है। गांव को देखा, वहां दुख हो जाता है। समाज को देखा, वहां दुख हो जाता है। इसलिए संत गुरुजन दुखी रहते हैं। वास्तविक संत, जो संत होते हैं, वे समाज का चिंतन करते हैं और समाज को कोई एक नई दिशा देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन में, हमारे समाज में सुदृढ़ जमान। जैसे आपने इतनी अच्छी कथाएं करवाते हैं, जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ताकि हम जैसे हैं हमारे जैसे लोग और हो जाएं। हम संतों से जुड़े हैं, ऐसे लोग और जुड़ जाएं, यही तो प्रयास रहता है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि भाई जैसे हम सुखी, हमारा परिवार बिगड़ा नहीं है, इसी तरीके से पड़ोसी भी सुखी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पड़ोसी, हम सुखी रहें लेकिन पड़ोसी हमारे सुख का राज न जान पाए। तो वो प्रवृत्ति किसमें होती है? दूसरों में होती है, जो गुरुमार्गी नहीं होते हैं। जो गुरुमार्गी होते हैं वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखा ना रहें, साधु भूखा ना जाए। ये प्रवृत्ति होती है गुरुमार्गी में कि हे गुरुदेव, मुझे इतनी क्षमता दे ताकि हम भी भूखे ना रहें, और साथ साथ में कोई अतिथि भी आ जाए, कोई पड़ोसी भी आ जाए, कोई गांव का समाज का व्यक्ति कोई आ जाए और वो भी भूखा ना जाए। ये ऐसे लोग जो हैं कम लोग होते हैं। इसलिए अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए। चिंतन करके, और समाज के जो अगुआ जो हैं, वो जो काम कर रहे हैं, महापुरुष लोग, कुछ अच्छे नेता लोग हैं, कुछ अच्छे विचारक लोग हैं, कुछ गायक लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको सहयोग देना चाहिए। धन से, तन से, मन से, जिस तरीके से आपके पास में सुख हो, सुविधा हो, कम से कम ना हमारे पास धन हो, ना हमारे पास में कोई सुविधा हो, तो हम जा करके उनकी बात को सुन लें। सुन करके क्या बोल रहे हैं, अच्छी बात, उनकी बात अच्छी उन दूसरे तक पहुंचा दें। ये भी एक सेवा है भाई। कोई किसी के मन को उत्साह बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। कुछ नहीं हमारे पास में, लेकिन हम जा करके उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। कम से कम कोई अच्छी बात कहते हैं, उसमें ताली बजा करके उसका उत्साह बढ़ा देते हैं, तो और बड़ा काम मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसलिए किसी सामाजिक व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई अच्छा नेता है, कोई अच्छा गायक है, विचारक है, विचार देता है, समाज में जनहित का काम करता है, तो उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख खाते, मानत है मनमोद, जगत चबे न काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। सारा संसार खिसकता चला जा रहा है
उसकी तरफ ना ध्यान दे करके अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए और महापुरुषों का सहयोग और उनको मनोबल बढ़ाने का काम करना